नमस्कार दोस्तों, BA07 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट से आगे निकला दरभंगा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर 2020 से हवाई सेवा शुरू होने के बाद से ही दरभंगा एयरपोर्ट रोज सफलता की नई गाथा लिख रहा है। एक वर्ष से भी कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या में पूर्वी क्षेत्र के कई प्रमुख एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी भी यात्रियों के उत्साह के आरे नहीं आ सकी है। इतना ही नहीं, यात्रियों की अधिक संख्या की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल भी छोटा पड़ गया। विमान सेवा शुरू होने से पूर्व किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट कम समय में अपनी अलग पहचान बना सकेगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एयरपोर्ट की सफलता को लेकर ट्वीट कर लोगों को बधाई दे चुके हैं। महज 10 महीनों में दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या में 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कोविड काल में भी बड़ी संख्या में यात्रियों ने विमान सेवा का लाभ लिया। वहीं करीब 4 महीने पहले प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से यात्रियों की संख्या में दरभंगा एयरपोर्ट ने भुवनेश्वर व बागडोगरा जैसी नामी एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। रायपुर एयरपोर्ट भी यात्रियों की संख्या में दरभंगा एयरपोर्ट से काफी पीछे रहा था। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 23 सितंबर को दरभंगा एयरपोर्ट पर आगमन व प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या 1458 रही। वहीं शुक्रवार को आगमन व प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या 1485 रही। पटना एयरपोर्ट पर कुल 56 फ्लाइट से 6540 यात्रियों ने सफर किया। भोपाल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां 748 यात्रियों का आगमन व 982 यात्रियों ने प्रस्थान किया। यात्रियों की संख्या की तुलना की जाए तो भोपाल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा आगे नहीं रहा। कई जिलों के यात्रियों को रास आ रहा दरभंगा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कई शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध हो जाने के बाद कई जिलों के लोगों को दरभंगा एयरपोर्ट रास आने लगा है। मिथिला ही नहीं बल्कि कोसी व सीमांचल की बड़ी आबादी दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना पसंद कर रही है। यहाँ तक कि तिरहुत प्रमंडल के कई जिलों के लोगों को भी यहाँ से यात्रा करने में सहूलियत हो रही है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी के चलते मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार सहित नेपाल के तराई क्षेत्र का आगमन सुगम है। यही कारण है कि अब पटना आकर हवाई सफर करने की मजबूरी खत्म हो चुकी है। साथ में हमें कमेंट्स या फिर ये भी बताएं कि आप दरभंगा एयरपोर्ट से किस तरह की फ्लाइट से यात्रा करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। इसके साथ मिलेंगे आपसे दरभंगा से जुड़ता हमारे चैनल पर बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।